सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाथ टू यूपीएससी। और ये है हमारी कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जीडीपी और एनडीपी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। जीडीपी में से डिप्रिशिएशन को माइनस करते हैं तो एनडीपी मिलता है। सिमिलरली जीएनपी में से जब हम लोग डिप्रिशिएशन को माइनस करते हैं तो एनएनपी मिलता है। और डिप्रिशिएशन सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे लगता है जिन्हें हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ना ही कि पर्सनल पर्पस के लिए। तो अब हमारा जो ये टॉपिक है ये नियरली खत्म हो गया है और हम लोग अब बस इसको लास्ट में सम अप करेंगे और ये देखेंगे कौन से मेजर्स किस चीज के लिए अच्छे हैं, इनका बेसिक वैल्यू क्या है, क्या निकल के आता है, क्यों हमने ये चारों पढ़ा इतने डिटेल्स में। सो दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेशनल इनकम। सो हमने देखा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। तो अगर ये देखा जाए कि नेशनल इनकम हमें किससे सबसे अच्छा से पता चलता है, कौन हमें सबसे बेस्ट मेजर देता है नेशनल इनकम का, तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला जीडीपी। ये इट इज द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री। तो ये हमें बताता है कि हमारे इंडिया के बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है कि हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है। सो ये हमें ये बताएगा कि जॉब क्रिएशन इकोनॉमी में कितनी हो रही है, क्योंकि अभी हम इसमें बाहर के वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हैं, एनएफआईडी को ऐड नहीं कर रहे हैं, डिप्रिशिएशंस को नहीं हटा रहे हैं। तो ये हमें सिंपली बताएगा कि हमारी इकोनॉमी में कितने जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं, न्यू क्या प्रोड्यूस हो रहा है। फिर अगर हम लोग देखेंगे जीएनपी, तो ये क्या है, इसमें हमारे खुद के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने प्रोड्यूस हुए हैं उनके वैल्यू तो रहते ही साथ ही वो सारे नेशनल्स जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं उनके वैल्यूज को भी हम लोग ऐड करते हैं। सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द जियोग्राफिकल बाउंड्री। सो जीएनपी हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रोथ का वैल्यू हमें बताता है कि सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी इंडिया की क्या वैल्यू है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिपेंडेंसी कितनी है आउटसाइड वर्ल्ड की हमारे ऊपर, हमारे नेशनल्स के ऊपर। ये वैल्यू हमें पता चलता है जीएनपी से। अब हम लोग देखेंगे एनडीपी। एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें हमें ये दिखाता है कि आर एंड डी, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है, क्योंकि हमने देखा था कि एनडीपी में डिप्रिशिएशन को माइनस किया जाता था। मतलब जितने भी मशीनरीज डिप्रिशिएट कर रहे हैं किसी इकोनॉमी में, उन्हें उस वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता था, जीडीपी के वैल्यू में से। तो इसका मतलब हमें एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी इससे पता चल रही है, क्योंकि जाहिर सा बात है जिस कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा वहां पे डिप्रिशिएशन भी कम होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी कैसी है। सिमिलरली एनएनपी में हमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि हमारे कंट्री में ओवरसीज और डोमेस्टिकली दोनों जगह मिला के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और माइनस डिप्रिशिएशन, उनमें से डिप्रिशिएशन को भी अगर हटा दिया जाए तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है एनएनपी। तो एनएनपी को हम लोग बोल सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इनकम ऑफ अ नेशन, क्योंकि इसमें ना ही अब डिप्रिशिएशन को भी माइनस कर दिया गया है, फॉरेन नेशनल से जो हमारे पास इनकम आया है उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसी कारण से एनएनपी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम और इसे ही हम कहते हैं हमारा नेशनल इनकम। तो ये पॉइंट याद रख लेना है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विच मेजर इज कंसिडर्ड एज एन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो हमारा एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट जो है, इसे ही हम अपना नेशनल इनकम बताते हैं, क्योंकि इसमें सारे वैल्यूज एडेड होते हैं और एडजस्टेड होते हैं। साथ ही साथ इसमें डिप्रिशिएशन भी माइनस हो जाता है। तो ये हमारा हुआ नेशनल इनकम। और अगर हम अपना पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो हम यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को जब हमारे टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। उसी तरीके से रियल पर कैपिटा इनकम के लिए हमने देखा था नॉमिनल और रियल का क्या किससे रिलेशन है, इन्फ्लेशन से। तो जब भी हम लोग को रियल पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो हम इसमें से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे। तो जहां हमने इसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, तो अब ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ का, दैट इज रियल पीसीआई, रियल पर कैपिटा इनकम। दिस इज टर्म्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो ये तो हो गई बात नेशनल इनकम की। अगर अब ये बात हो कि अलग-अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए उनके लिए बेस्ट मेजर कौन-सी है? तो अब इस पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो जीडीपी, फिर है जीएनपी, फिर है एनडीपी और एनएनपी। तो सबसे पहले तो हम लोग एनडीपी और एनएनपी को क्रॉस कर देते हैं। क्यों भाई? तो क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन इन्वॉल्व हो रहा है और डिप्रिसिएशन हर एक कंट्री खुद से डिसाइड करती है कि उसका क्या डिप्रिसिएशन का रेट होगा। तो कोई कंट्री ज़्यादा भी कर सकती है, कोई कंट्री कम भी कर सकती है। तो इस कारण से डिप्रिसिएशन को हम लोग इसमें नहीं लेंगे। तो डिप्रिसिएशन वाले दोनों वैल्यू दैट इज़ एनडीपी और एनएनपी ये तो सीधा-सीधी क्रॉस हो गए। अब हमारा बचा जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीएनपी में क्या प्रॉब्लम है? जीएनपी में हमारे नेशनल्स के इनकम को लिया जाता है, जो कि कहीं भी हो। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि डबल सिटीज़नशिप भी होती है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आप 2 सिटीज़नशिप भी लेके रह सकते हैं। तो उस केस में हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल कंट्री कौन-सी है, उसे किस कंट्री के इनकम में काउंट किया जाए। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग का खतरा रहता है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है हमने देखा था जीएनपी निकालने के लिए हम लोग जीडीपी में एनएफआईडी दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसे ऐड करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और उनसे हमारा एनएफआईडी तो इंक्रीज़ कर रहा है, बट जीडीपी वैसा का वैसा ही है। हमारा रियल जॉब इकोनॉमी में वैसे के वैसे ही है, कुछ नया ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इस कारण से जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो हम लोग किसी एक कंट्री के एक्यूरेट मेजर्स को जीएनपी में भी नहीं देख सकते हैं। सो हमारा लास्ट में विनर बन के आता है जीडीपी और इसी कारण से हमने जो सबसे पहले क्लास में देखा था, क्यों जीडीपी इतनी न्यूज़ में बनी रहती है, क्योंकि जीडीपी इट इज़ द बेस्ट मेजर फॉर कंपेयरिंग ग्रोथ ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज़। सो यहाँ हमारा सारा ये चैप्टर खत्म हो गया नेशनल इनकम का। हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम ये सारे हमने पढ़ लिए। अब अगर आपको किसी भी एक टॉपिक में कुछ भी डाउट होता है, आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लाइफ।